सीबीएसई की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट्स है, सबसे पहले मैं सर्कुलर बता देता हूँ। सीबीएसई मेन वेबसाइट पे जाएंगे और मेन वेबसाइट आज आपको पता होगा, डेट अभी 29 है और कुछ घंटों में 30th मई में एंटर कर जाएंगे। यहाँ पे जो परमिशन है, जो इन क्लास 11th इन एकेडमिक सेशन ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स हु ऑफर्ड क्लास 10th सेशन में, मतलब आप अगर बेसिक मैथ्स लिए हैं, एडवांस मैथ्स लिए हैं, उस बेसिस में क्लास 11th में कौन सा मैथ्स ले सकते हैं, क्योंकि 12th में वही रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बारे में है। ये एक सर्कुलर आया है, 10th वालों के लिए है। उससे पहले आया है एप्रिसिएशन की, सभी स्कूलों ने सभी काम अच्छे किए, एवेल्यूशन वगैरह हुआ, एग्जाम सेंटर बना पे, वो सभी के बारे में है। तीसरा जो अपडेट है, दैट इज नोटिस फॉर रीस्केड्यूलिंग ऑफ। ये रीस्केड्यूलिंग की बात हो रही थी यहाँ पे। जो अप्लाई ऑनलाइन था वो तो 27 तारीख को खत्म हो गया है, ठीक है अभी, लेकिन आंसर शीट अभी भी नहीं मिला है स्टूडेंट्स को। और मैं ट्विटर पे भी चेक कर रहा था, मुझे अभी भी टैग किए जा रहे हैं काफी सारे पोस्ट में, जहां पे बताया जा रहा है कि सर प्लीज आप देखिए। तो हमारा अगला ट्वीट इसी के ऊपर होने वाला है कि स्टूडेंट्स लोगों ने अप्लाई किया तो कहीं पे हमें क्लैरिफिकेशन मिलना चाहिए। हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं जब भी सीबीएसई कोई अच्छा स्टेप लेती है, और एट द सेम टाइम हम क्रिटिसाइज भी करते हैं जब कोई स्टेप अकॉर्डिंग टू द प्लान, अकॉर्डिंग टू द रूल नहीं होता है। तो कुछ तो प्रॉब्लम हुआ जिस वजह से उन्होंने सर्कुलर चेंज किया, डेट शीट को एक्सटेंड किया। बट एट द सेम टाइम कहीं पे भी इस सर्कुलर में हमें ये देखने को नहीं मिल रहा है, अगर आप डिटेल भी पढ़ेंगे इस सर्कुलर में, नो वेयर वी आर एबल टू सी कि किस रीजन की वजह से रिवाइज किया गया। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि जब स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में आपने लिख लिया, बट क्या है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस? मतलब स्टूडेंट अगर अप्लाई करता है उसको कब तक मिल जाना चाहिए, कुछ एक टाइम पीरियड होना चाहिए या नंबर ऑफ डेज होना चाहिए। 21 तारीख से बच्चे पेमेंट करके बैठे हुए हैं, आज 29 तारीख हो गया है, उनको अभी तक नहीं मिला है। तो क्या अभी तक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में नहीं पहुंचे? अगर नॉर्मल कैलकुलेशन भी करें, अगर आप नंबर ऑफ लोगों को काम पे लगा रहे हो, मैं बेसिक कैलकुलेशन कर रहा हूं, 700 रुपए आप क्लास 12 बच्चों से ले रहे हो, मैं अगर मेरा कम्युनिटी पोल भी ओपन करूं, वहां पे आपको रियलिटी पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट्स ने वोट किया है। अगर आप लाइव अभी देखना चाहते हो, मैं एक्सकैलीड्रॉ ओपन करता हूं और यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट ले आके दिखाता हूँ। यूट्यूब पे आप जा सकते हो, मेरे चैनल पे ही, और वहां पे चेक कर सकते हो, बट मेरे यहाँ पे अभी लॉगिन नहीं है, तो मैं दूसरे लॉगिन अकाउंट से मैं स्क्रीनशॉट निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट मैं निकाल के बताता हूँ कितने लोगों ने अप्लाई किया और कितने लोगों को मिल गया, फिर हम बेसिक कैलकुलेशन करेंगे। तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, वो सेम स्क्रीनशॉट को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। लेट्स डू द बेसिक कैलकुलेशन। ओके, बेसिक से बेसिक कैलकुलेशन हम करेंगे। आप ऑनलाइन कैलकुलेटर ओपन कर सकते हो, ऑनलाइन कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर ओपन हो गया हमारे सामने और ये स्क्रीनशॉट रहा। एक बेसिक कैलकुलेशन करते हैं कि कितना पैसा गया होगा उनके पास। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था, एनीवन अप्लाइड फॉर आंसर शीट फोटोकॉपी एंड रिसीव्ड द फोटोकॉपी? 14% बच्चों ने लिखा था कि यस वी रिसीव्ड। 86 बच्चों ने लिखा कि नॉट येट रिसीव्ड। 6 दिन पहला ये पोल है, ठीक है, 6 दिन पुराना पोल है। 7100, मतलब जो अप्लाई किया है वही लिखेगा यस रिसीव्ड या नॉट रिसीव्ड। चलो बाहर से भी कुछ स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये पोल पे आंसर कर रहे हैं, मान के चलते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो अप्लाई किए, हमारे पोल में रिप्लाई नहीं दिया, तो हम 7100 स्टूडेंट्स मानते हैं। एक स्टूडेंट से, अगर वो क्लास 12 का स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट से उसको 700 रुपए लिया जा रहा है एक सब्जेक्ट का। और ऐसा भी नहीं है कि वो स्टूडेंट बस एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहा हो, काफी स्टूडेंट्स है जो हर सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं, 3-3 सब्जेक्ट में 2100 रुपए, 2100 रुपीज दे के अप्लाई कर रहे हैं। तो मान के चलते हैं बेसिक से बेसिक एक स्टूडेंट अगर एक फोटोकॉपी के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, उसके 700 रुपए लग रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, 7100 स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द पोल। हो सकता है इससे काफी ज्यादा हो, और होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे बस मैंने एक सब्जेक्ट का लिया है, एक एक स्टूडेंट 3-3, 5-5 सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर रहे हैं। नॉर्मल इतना कैलकुलेशन करोगे आप, इक्वल टू करो, कितना बन के आता है, काउंट करते रह जाओगे, काउंट करो। दिस इज 49,70,000 रुपीज, मतलब 50 लाख रुपए, ठीक है। 700 जो है ना, वो तो 7100 है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लोगे, ये काउंट बढ़ जाएगा। अगर मान के चलो यहाँ पे आपके 700 पर कॉपी लिए जा रहे हैं और 7200 बच्चे होते हैं, 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए अगर कलेक्ट
हो रहे हैं, बच्चों के फोटोकॉपी मतलब आंसर शीट को स्कैन करके भेजने में जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में आप ऑब्वियसली रख रहे होगे, रेगुलर बेसिस में रख रहे होगे, आपके पास बैकअप टीम होगी, बहुत सारा प्रोसेस हो सकता है, बट आप स्कैन करके बच्चों को दे सकते हो, ये पॉसिबल है। बट ना बच्चों को कुछ अपडेट दिया जा रहा है, आप ट्विटर में जाके भी चेक करोगे, कहीं पे भी कुछ लेटेस्ट ट्वीट ना अपडेट ना कुछ दिया जा रहा है, और ना ही सर्कुलर में बताया जा रहा है डिले क्यों हो रहा है, और इतने टाइम से स्टूडेंट्स लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको क्यों मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं बताया जा रहा। तो अल्टीमेटली हम क्या समझे, हम ये समझेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ तो घोटाला हो रहा है, कुछ ना कुछ तो प्रोसेस में अनबन है, मतलब सिंक्रोनाइज नहीं है। और 50 लाख रुपए तो मैंने बहुत कम बताया यार, ये तो कुछ भी नहीं है। अब मैंने एक सब्जेक्ट का किया, अगर एक एक स्टूडेंट दो दो सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई किया, मेरे पास तो पांच पांच सब्जेक्ट के भेज दिए हैं, मल्टीपल स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि एक स्टूडेंट हो। तो आप कैलकुलेशन करते रह जाओगे और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लगा दो भाई, एक बंदे को अगर आप साल भर का 5 लाख रुपए देते हो तो 10 बंदे का 50 लाख होगा, 10 बंदे बैठा सकते हो एक टीम में, और 10 बंदे स्कैन तो कर सकते हैं ना, मशीन से ही स्कैन होती है, कोई मैनुअली हाथ से फोटो थोड़ी खींच रहा, ये भी पता है हमें, स्कैनर्स यूज हो रहे हैं वहां पे, तब जाके पीडीएफ बन जा रही है अपलोड। वी हैव द पीपल, और साल भर का ये काम भी नहीं है, कुछ दिनों का काम है, एक एक बंदे को आप 5 लाख भी क्यों साल का दोगे। अभी तो एग्जाम सीजन का पीरियड है, यहाँ पे भी अगर एक स्टूडेंट को, आप सोचो आप में से किसी स्टूडेंट को लेते, कितने पैसे लेते आप, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, दिन का भी अगर आप 5,000 रुपए लेते, जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनसे हम काम करवा सकते हैं। हाँ, कॉन्फिडेंशियल चीजें हम स्टूडेंट्स को नहीं ले सकते, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में लोगों को तो हायर कर सकते हैं, फोन वगैरह सब चेकिंग करके उनको बाहर रख लिया जा सकता है, फिर वो स्कैन करके तुरंत अपलोड कर देंगे स्टूडेंट वाइज। पॉसिबल है, सिस्टम ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता कि नहीं पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, पॉसिबल है। बट स्टूडेंट्स आप देखोगे बार बार वही चीज पूछे जा रहे हैं कि सर स्केड्यूल तो चेंज हो गया लेकिन हमें अभी तक फोटोकॉपी नहीं मिली, और ऊपर से जो स्केड्यूल है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्राइवेट स्टूडेंट्स का, वो भी अभी पीछे आएगा। देखो ये कब से शुरू हो रहा है, ये आपको पता होगा, जो स्केड्यूल यहाँ पे दिया गया है सीधे 30 तारीख से ये शुरू हो जाएगा। अब स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि उसका मार्क्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उसको अप्लाई करना चाहिए या फिर बॉर्डर लाइन में है, रीचेकिंग के बाद मार्क्स बढ़ जाए, तब वो ना जो रीचेकिंग पे वो अप्लाई करेगा और ना इधर प्राइवेट में फॉर्म भरेगा, या फिर जो रेगुलर स्टूडेंट भी है स्कूल में नाम सबमिट करेगा देने के लिए, तो यहां से भी पैसे आ रहे हैं पर सब्जेक्ट 300 रुपए। करेक्ट, समझ पा रहे हो, कुछ अगर दिक्कत होता है तो बच्चे को ही पैसा देना पड़ रहा है ना। मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था कि कंपनी से मैंने अभी नया फोन लिया, ठीक है, और फोन में कुछ डिफेक्ट आया, तो मैं बोलूंगा ना मैंने नया फोन लिया है, मेरा डिफेक्ट आया है, आप ठीक कर दो या फिर रिप्लेस कर दो या चेक कर लो, इसको ठीक कर दो। बोलेंगे फोन तो आपने ले लिया पूरा पैसा देके, 35,000 रुपए मैंने दिया, और फिर बोलेंगे सर आप इसका रिपेयरिंग का चार्ज दे दो या फिर एक्स्ट्रा पैसा दे दो, रिपेयरिंग रिपेयरिंग हमें नहीं पता, हम फोन अभी तक नहीं छुएंगे, अभी टच नहीं करेंगे, आप पहले 3,000 रुपए और दे दो, तब जाके हम देखेंगे कि फोन में क्या हुआ है। वही बात हुआ तो क्या सेंस हुआ, मैंने 35,000 रुपए दिए, आपने एडमिशन के लिए पैसे दिए, 2 साल आपने पढ़ाई की, सीबीएसई रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे दिए, अब आपको ही फोटोकॉपी चाहिए, अपना पैसा दे रहे हो, रजिस्ट्रेशन चाहिए पैसा दे रहे हो, हर जगह यही चल रहा है। बट मैं क्या बताऊं, वी नीड टू ट्वीट की रीजन पूछने के लिए, और मैं डेफिनेटली ट्वीट करूंगा इसके रिलेटेड। आप लोग का क्या ओपिनियन है मुझे बिल्कुल कमेंट में जरूर बताना।